हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो चार्ज सिलेंडर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड चार्ज सिलेंडर। ठीक है, और ये टॉपिक देखो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये देखो क्या है ना, इस वीडियो को देखने से पहले कुछ बेसिक जानना होगा इसका, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, तो उसको देख सकते हो तो फिर ये इजीली समझ में आ जाएगा, वैसे भी समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो टेंशन मत लो। और दूसरी बात देखो, वायर और सिलेंडर में क्यों रिलेशन है वो मैं बता देता हूँ। देखो वायर क्या है, वायर क्या होता है जिसमें कि जो डाया होता है उस डाया का डायामीटर जो होता है वो लेंथ के कंपेरेटिवली क्या होता है, बहुत छोटा, मतलब नेग्लिजिबल, तो उसको हम लोग वायर बोलते हैं। और उसी तरह अगर डाया लेंथ के कंपेरेटिवली बहुत छोटा ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। तो इसलिए दोनों में रिलेशन है, तो हम लोग उस समय वायर किए थे और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेंडर कर रहे हैं। ओके, ये बात समझ में आ गया। अब ध्यान देना, सिलेंडर जो कर रहे हो, सिलेंडर में ना दो टाइप हम लोग एक हॉलो पढ़ेंगे। हॉलो सिलेंडर क्या होगा, हॉलो सिलेंडर में भी दो टाइप होता है, एक कंडक्टर दूसरा नॉन कंडक्टिंग। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आएगा, ग्राफ भी सेम आएगा, तो दोनों का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सॉलिड में मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, देखो चलो जब करवा रहा हूँ सॉलिड उससे मैं बता दूंगा। तो हॉलो कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो कोई दिमाग में कुछ भी नहीं रखना। लेकिन हाँ, सॉलिड में कंडक्टर और नॉन कंडक्टिव में कुछ ना कुछ अंतर होता है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा उस समय। तो हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो चार्ज सिलेंडर। तो कोई भी एक सिलेंडर ले लो, हॉलो समझते हो ना, हॉलो नाम में ही लग रहा है, हॉलो मतलब अंदर से खोखला, अंदर से खोखला, उस पर चार्ज है, मान लो चार्ज है, सरफेस पे ही होगा। ठीक है, अब ध्यान देना ना, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहला कहाँ ये इन्फानाइट है, ये क्या है, इन्फानाइट। आप बोलोगे सर इन्फानाइट कहाँ छोड़ा, भाई इन्फानाइट तो हम पूरा बोर्ड थोड़ी ना भर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो वो समझो इन्फानाइट का कॉन्सेप्ट मैं बताऊँ, इन्फानाइट का मतलब क्या होता है वो मैं बता दिया हूँ इस जो वीडियो में करवाया था, जो डिस्क्रिप्शन में है, तो उसमें देख सकते हो। हम लोग इनसाइड पे निकालेंगे और बताओ कहाँ निकालेंगे, आउट साइड। दो जगह निकालेंगे, इनसाइड पे भी और आउट साइड पे भी निकालेंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इनसाइड में आउट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानते हो क्या है, आउट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही आएगी जो किस में आई थी, जो किस में आई थी, 2 λ/r, जो वायर में आई थी, जो किस में आई थी, वायर में आई थी। तो आउटसाइड में वही वैल्यू आएगी। अब तुम्हारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा, वो कन्फ्यूजन क्या है मैं बताता हूँ, आना चाहिए था वैसे, अगर नहीं आया तो। ये क्या है, हॉलो सिलेंडर, ये क्या है, हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, और इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो तो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, क्योंकि इसके पास एरिया होता है तो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो सर इस फॉर्मूले में लैम्डा कैसे आ रहा है, ये दिमाग में आना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं इसका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि क्यों आ रहा है। ध्यान देना, अगर ये यूनिफॉर्म सिलेंडर है, मतलब उसका सब जगह एरिया प्रोसेशन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, क्योंकि ये सिलेंडर है, तो अगर देखो एरिया में अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो वो तो मैं मानता हूँ। ठीक है, तो लेंथ में भी यूनिफॉर्मली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बताओ अगर ये मान लो 10 मीटर का, वैसा है नहीं, मान लो 10 मीटर का है, 1 मीटर में 5 कूलम चार्ज है अगर, ठीक है, 1 मीटर में 5 कूलम चार्ज अगर है, तो बताओ इसके 2 मीटर में कितना होगा, 10 कूलम। क्यों सर, क्यों सिंपल सी बात ना, देखो 1 मीटर में इतना एरिया आ रहा है तो 5 कूलम चार्ज है, तो 2 मीटर में इसका डबल एरिया आ रहा है ना, तो 10 कूलम चार्ज होगा। तो लेंथ में भी तो तुम बोल सकते हो 1 मीटर में इतना, तो 2 मीटर में इतना, 3 मीटर में इतना, क्योंकि लेंथ में भी तो यूनिफॉर्मली ही जा रहा है ना, अगर एरिया में यूनिफॉर्मली है तो। अच्छा सर, तो कब नहीं आएगा, तो बताता हूँ मैं कब नहीं आएगा, जब ये इस तरह का होगा। फिर क्यों नहीं आ रहा है सर, मैं बताता हूँ, ध्यान देना। इसको देखो, इस वाले में ऊपर का एरिया क्या है, कम, तो इस वाले लेंथ में मान लो इसके 1 मीटर है ना, मान लो ना 1 मीटर में अगर 5 कूलम चार्ज है, तो नीचे वाला मान लो ये इसके 1 मीटर में 5 कूलम चार्ज है, तो क्या इसके अगले 1 मीटर में भी 5 कूलम चार्ज होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, तो 5 कूलम से क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉट की लेंथ। लेकिन इसमें क्या होता है, लेंथ वाइज एरिया की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, तो लेंथ में भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है।
समझ में आ गया? बात दिमाग में घुस गया होगा, ठीक है सर, दिमाग में बहुत अच्छे से घुस गया सर, आप पढ़ा रहे हो तो कैसे नहीं जाएगा, चलो ठीक है। अब देखो क्या है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इक्वल टू के टू लैम्डा अपॉन आर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर मेरे को तो सिग्मा है, मेरे को तो वो चाहिए, सिग्मा चाहिए, तुम्हारी जिद है सिग्मा की। अगर सिग्मा न्यूमेरिकल में तो सर हम फिर लैम्डा कैसे करेंगे? सही बात है, एकदम सही बात है, सिग्मा तो सर मैं लैम्डा कैसे यूज करूँगा, बहुत सही। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए ही आया हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं देखो क्या बताता हूँ, एक बार बताओ, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। यस सर होता है। हम सिग्मा और लैम्डा में एक रिलेशन बना देते हैं। क्यों? एरिया की वैल्यू बताओ, कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हो ना? यस सर। बताओ क्या होगा? 2 पाई आर एल। अब बताओ चार्ज अपॉन लेंथ क्या होता है? सर लैम्डा होता है। ओके लैम्डा ले लो, और 2 पाई आर। एक चीज़ देखना, ये जो है ना, इसका रेडियस आर मानो। मैं बता रहा हूँ क्यों आर मानना है, क्योंकि गॉसियन सरफेस में हम स्मॉल आर मानते थे, इसमें आर मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दो? कैपिटल आर। ओके सर, कैपिटल आर। तो लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हो? सिग्मा 2 पाई आर। ये क्या आ गया? सिग्मा 2 पाई आर। कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं सर? सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो अब ये लैम्डा की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो इक्वल टू क्या आ गया? के 2 और सिग्मा 2 पाई आर अपॉन बता दो यार आर। तो बोलोगे सर अब तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। नहीं है, अरे है, बताओ कैसे? के कांस्टेंट, 2 सबसे बड़ा वाला कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट था, फिर से 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ये आर कांस्टेंट है ना सर। क्यों भाई? ये तो रेडियस ऑफ सिलेंडर है ना, 4 सिलेंडर है ना, किसका एरिया, किसका आर बदलता है? गॉसियन सरफेस का ना, क्योंकि अगर अंदर लोगे तो आर की वैल्यू छोटी होगी, बाहर निकालोगे तो आर की वैल्यू बड़ी होगी। बात समझ में आ रहा है क्या? अंदर लोगे तो आर की वैल्यू छोटी होगी, बाहर लोगे तो आर की वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। तो किसका चेंज हो रहा होता है? किसका चेंज हो रहा होता है? गॉसियन सरफेस का। इसका तो कांस्टेंट रहेगा ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे आर यूज किए। किसी को कोई डाउट है इसमें? क्लियर है ना सभी कुछ? तो अब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू लगा सकते हो, के 2 सिग्मा 2 पाई आर अपॉन आर। अभी भी वही है, तो अगर न्यूमेरिकल में सिग्मा की वैल्यू दी है तो ये क्या बन गया? 2 के 2 2 जा 4 सिग्मा पाई आर अपॉन आर। तो ये लगा लो, तुम्हारी जीत पूरी हो गई, खुश हो जाओ। क्या हो जाओ? खुश हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया आउटसाइड में, तो समझ में आ गया ना? आउटसाइड में वही रहेगा जो पहले भी तुम पढ़े हुए, सिग्मा और इसका कॉन्सेप्ट मेरे को बताना, तो वो मैं बता दिया। अब आता है इनसाइड की बात। हम लोग आते हैं किस पे? इनसाइड पे आते हैं। देखो अब इनसाइड में जब पढ़ रहे हो ना, तो किसी भी पॉइंट पी पे, किसी भी पॉइंट पी पे जब निकालने जा रहे हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट पी पे जब निकालने जा रहे हो, तो ध्यान देना एक चीज़, पॉइंट कहाँ है? अंदर है। तो गॉसियन सरफेस, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस सच दैट पॉइंट पी लाइंग ऑन गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस बना दो। तो गॉसियन सरफेस हम बना देते हैं, रेड कलर से बनाते हैं, रंग बिरंगा कलरफुल लगेगा, मज़ा आएगा फिर, ठीक है। ये बना दिए क्या? गॉसियन सरफेस। इसका रेडियस क्या है? आर, और इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ क्या है? एल। जिसका रेडियस क्या है और इसका लेंथ क्या है? एल है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर है, सही चल रहा है। अब हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाउट है तो पूछ लो। सर गॉसियन सरफेस छोटा क्यों बना है? क्योंकि पॉइंट अंदर है ना, तो गॉसियन सरफेस तो इससे छोटा ही होगा ना। और सबसे बेस्ट गॉसियन सरफेस सिलेंडर के लिए क्या होगा? सिलेंडर। स्फीयर के लिए क्या होगा? स्फीयर। समझ में आया? क्योंकि सिमेट्रिक बन जाता है ना, ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गया आपका। तो अब एक बात बताओ, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट डी एस। यस सर। दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ चार्ज क्या होता है गॉसियन सरफेस के अंदर ना, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? चार्ज कितना है बताओ? इतना तुम लोग को अभी तक में पता चल जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा है तो बादाम खाओ, ठीक ना, वार्म अप करो दिमाग का। एक बार बताओ, इसके अंदर चार्ज कितना है? अरे 0। क्यों? अच्छा तुम लोग को पता चल गया था 0, कोई बात नहीं, फिर मैं अपने वर्ड को वापस लेता हूँ। देखो क्योंकि सभी चार्ज क्या सरफेस पे है ना, तो अंदर कितने चार्ज है? एक बार बताओ, ये मान लो
पूरा चार्ज सरफेस पे तो इसके अंदर कितना होगा, कुछ नहीं होगा ना, क्या होगा, जीरो होगा, जीरो। जैसे प्लास्टिक का बॉल है, पूरा मास उसको सरफेस पे होता है, अंदर कितना मास होता है, जीरो। तो उसी तरह इसमें चार्ज क्या होगा, जीरो। तो चार्ज कितना है, जीरो है सर, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स क्या आ गया, जीरो। तो बताओ यहाँ पे जीरो लिखोगे, ई डॉट डी एस। तो अगर ये जीरो तो ई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, अंदर जीरो। तो अंदर ई की वैल्यू जीरो है, बाहर ई की वैल्यू क्या है, 2k लैम्डा अपॉन आर है सर। सिग्मा में सिग्मा लिख सकते हो, आर में वो लैम्डा के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये आ गया तुम्हारा हॉलो कंडक्टिंग हो या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग आते हैं सॉलिड पे। अब हम लोग किस पे आते हैं, सॉलिड पे। देखो अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो नीचे अंडरस्टूड लिख दो, टॉपिक अच्छा लगा हो तो कुछ अच्छी फीडबैक भी कर सकते हो। वीडियो को शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों में, क्योंकि इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है तो जिसके कारण लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, इंस्टीट्यूट मोस्टली ऑनलाइन पे ही डिपेंड कर रहे हैं। तो आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में भी, ठीक ना, क्लियर है। और बेल आइकन को दबा जरूर देना, रीज़न इसलिए क्योंकि मैं लगातार वीडियो अपडेट कर रहा हूँ तो तुम्हें हेल्प मिल जाएगा, नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा, ठीक ना, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ अब देखो क्या है, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर में दो टाइप्स, एक क्या है, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग में देखो क्या होता है ना, ये मान लो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग में देखो चार्ज दोगे ना तो सभी चार्ज ना सरफेस पे जाना स्टार्ट कर देता है, वो अंदर रहता है नहीं। क्यों सर, मन नहीं है उसका तो नहीं रहता, और क्या, चार्ज अंदर रहता नहीं, क्यों सर, मन नहीं रही, ये तो अलग बात है। देखो क्या है टेक्निकल रीजन सुनो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो अंदर चार्ज भी कितना होगा, जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे चार्ज भी अंदर कितना होगा, जीरो। अगर चार्ज रहता तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता ना, तो इसलिए मेरे को पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो अंदर चार्ज क्या होगा, जीरो। अगर अंदर चार्ज जीरो तो चार्ज तो जा कहाँ रहा है, तो सभी सरफेस पे भागता है भागता भागता भागता। तो देखो एक चीज़ तुम लोग को मैं होमवर्क देता हूँ, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है क्या, मेरे को चलो मैं बता देता हूँ, नहीं होता। चलो मैं पूरी बात बता देता, क्या कन्फ्यूज करूँ तुम लोग को। देखो कंडक्टर के अंदर ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो नहीं होता, डायनेमिक जैसे ना आइसोलेटेड कंडक्टर है ना तो जीरो होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना पढ़ोगे, वैसे मैं ये तुम लोग को अच्छे से पढ़ाऊँगा, अभी बस ऐसे जनरल आइडिया दे रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊँगा, देखो क्या यहाँ पे तुम सुनते हो बैटरी लगा तो चार्ज क्या होता है, मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा ना, तभी तो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर के अंदर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना अंदर। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्यों सर, यहाँ जीरो क्यों है और यहाँ जीरो क्यों नहीं है, बता सकते हो, बहुत सिंपल। ये आइसोलेटेड है, ये किसी से कनेक्ट नहीं है, और ये क्या आइसोलेटेड नहीं है, ये बैटरी से कनेक्टेड है, इसलिए। और भी अच्छे रीजन है इसके अंदर, मैं बताऊंगा, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं, जब मैं पोटेंशियल करवा दूंगा उस समय मैं इस टॉपिक को अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो पोटेंशियल करने के बाद मैं अच्छे से बता सकता हूँ, तुम लोग को फीलिंग आएगा। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना, फील आना जरूरी है, ठीक ना, तो उस समय अच्छे से फील आ जाएगा, समझ में आया। वो आइसोलेटेड नहीं, आइसोलेटेड इससे। तो हमेशा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, ये याद रखना। अगर कोई टीचर बोल रहा है जीरो हमेशा होता है तो गलत है। कौन, टीचर नहीं, टीचर गलत नहीं, कॉन्सेप्ट गलत है, टीचर गलत नहीं होते, ठीक है। इधर सुनो, तो कंडक्टर के अंदर चार्ज दोगे तो सभी चार्ज कहाँ चले जाएंगे, बाहर। तो एक बात बताओ, अगर चार्ज बाहर चले गए तो ये तो एक तरह का होलो सिलेंडर की तरह एक्ट कर रहा है ना, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसका डील करता हूँ, मास का नहीं सर, चार्ज का। तो चार्ज तो सभी बाहर है ना, तो एक तरह का होलो सिलेंडर ही हो गया ना। सॉलिड होते हुए भी होलो है, सॉलिड होते हुए भी होलो है, क्योंकि सब चार्ज कहाँ है, बाहर। और इलेक्ट्रिक फील्ड में किससे डील करते हैं, चार्ज से। तो चार्ज तो बाहर है तो उसको हम लोग होलो ही ट्रीट कर लेंगे ना। तो सेम ग्राफ बनेगा, सेम फार्मूला, सेम सब कुछ, ई जीरो अंदर, ई बार, वो ये वो सब कुछ सेम है, ए टू जेड। हम लोग ग्राफ भी करेंगे इसका, याद रखना। हम लोग ये जो भी टॉपिक कर रहे हैं विद ग्राफ करेंगे हर चीज़, ठीक ना, ओके। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, होलो सिलेंडर, सॉलिड। ये तो कंडक्टिंग का बता दिया, कंडक्टिंग में सब वो सेम ट्रीट होगा जैसे कि हम लोग होलो किए था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग। ये थक गया, मार्कर्स
थक गया मार्कर भाई, थक गए, बहुत पढ़ लिए लगते हैं। लॉकडाउन में मार्कर भी साथ दे रहा है, बहुत बड़ी बात है, पता है। ये भी अपना 100% दे रहा है इस समय, नहीं तो पहले मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार इसका नहीं था, पहले तुरंत ख़त्म हो जाता था। ये भी साथ दे रहा है, ये भी साथ दे रहा है, ओके सर साथ दे रहा तो अच्छी बात है। अब देखो नॉन कंडक्टिंग में जब चार्ज दोगे ना तो सब जगह दिख जाएगा, अंदर भी बाहर भी, कहाँ भी, इधर जी उधर जी, हर जगह जी, सब जगह जाएगा, ठीक है ओके। अब बाहर वही होगा क्या, K2 लैम्डा अपॉन आर, क्या सर हर बार यही बात बोलो, सही बात बोलो, क्योंकि यहाँ पे भी वही देखो, लेंथ में भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में भी, एरिया में भी और लेंथ में भी, तो सेम फॉर्मूला लगा सकते हो सर, लेकिन फॉर्मूला रो के टर्म में दे दिया तो सर, फॉर्मूला रो के टर्म में दे दिया तो फिर से मैं बता देता हूँ, इक्वल टू वहाँ क्या लिखते हो 2K लैम्डा अपॉन आर, तो रो के टर्म में दिया तो बताओ डेंसिटी को क्या लिखते हो, Q अपॉन वॉल्यूम, तो Q क्या लिखोगे, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो पाई, इसका रेडियस क्या है R स्क्वायर L, तो Q अपॉन L क्या बन गया लैम्डा, सॉरी भाई लैम्डा, अरे लैम्डा पाई R स्क्वायर, तो लैम्डा को रिप्लेस कर दो यहाँ पे रो से, ठीक है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला वही होगा, याद रखना। अंदर की बात हम लोग आप करते हैं, ठीक है, हम लोग अंदर की बात करते हैं, ओके। तो चलो स्टार्ट करिए, क्या करना है, अंदर पॉइंट पी है, तो सबसे पहला काम क्या है, ड्रॉ दी गॉसियन सरफेस। सिलेंडर के लिए सबसे बेस्ट सिलेंडर क्या होता है, सबसे बेस्ट क्या होता है बताओ, सिलेंडर ही होता है, तो यहाँ पे ये निकाले, तो फ्लक्स इक्वल टू बताओ सर जी, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है। वैसे तो यहाँ गोला का मतलब क्लोज है अभी, लेकिन बताओ यहाँ पे कितने सरफेस, 3 सरफेस, एक सरफेस में बताओ एरिया वेक्टर किधर, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर एरिया वेक्टर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यार, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसमें एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। बताओ यहाँ कितना डिग्री, 90 सर, घिच पिच घिच पिच घिच पिच घिच पिच काहे कर रहे हो, सही बात है 90 डिग्री, और यहाँ पे भी 90 डिग्री, रेट से पता चल रहा है ना। यहाँ पे बस जीरो, तो इन दोनों के कारण तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो ना, क्योंकि 90 डिग्री तो बस इसका बचा ना, जहाँ पे एंगल क्या है, जीरो। तो हम लोग समझ गए फ्लक्स इक्वल टू कर्व सरफेस बस लेते हैं, सी एस, बाकी तो जीरो है, ई डी एस, चलो वो कॉस भी लगा देते हैं, कॉस जीरो, ज़्यादा स्टेप नहीं खाते हैं, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा लंबा क्या करना, तुम लोग विद्वान हो चुके हो, PhD करो तो बेसिक पे क्या बात करें। ई कांस्टेंट है, पहले ही बताया हुआ, क्योंकि सब जगह से क्या डिस्टेंस सेम, तो ई को बाहर करो, डीएस का इंटीग्रेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीएस, डीएस किसका इंटीग्रेशन करोगे, ये सिलेंडर का कि अंदर वाले का, गॉसियन सरफेस का करते हैं, तो इसका रेडियस हम क्या माने, गॉसियन सरफेस का रेडियस हम लोग स्मॉल r माने, और लेंथ एल माने, लेंथ एल माने, सर आप जब मन करता है तो मान ले, तो कोई बात नहीं, तुम लोग पहले मान लेना, इसका रेडियस r और लेंथ इसका गॉसियन सरफेस का l, 2 पाई RL बन गया, ये क्या गया फ्लक्स, ये पहला। अब फ्लक्स दूसरे तरीके से गॉस थ्योरम से, गॉस थ्योरम से क्या था, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना, उसके लिए तुम्हें ये पता होना होगा ना कि इसका जो चार्ज डेंसिटी, किसका, जो सिलेंडर, चार्ज सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर जो लिए उसका जो चार्ज डेंसिटी वो क्या है, रो, रो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है सर, आप लिखे नहीं, अगर नहीं लिखे तो तुम लिख लो ना, डेंसिटी, ठीक है ना। मेरी रेटिंग पे मत जाओ, ठीक है, रेटिंग पे मत जाओ, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, तो मेरे रेटिंग पे नहीं जाने का, ठीक है ना। चलो उतना भी घटिया नहीं है मेरा रेटिंग, वैसे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये इसका चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। अब मेरे को इसके अंदर का चार्ज निकालना, किसके अंदर का, गॉसियन सरफेस के अंदर का। तो एक बात बताओ, इसका वॉल्यूम अगर 2 मीटर क्यूब है तो इसके अंदर चार्ज भी कितना होगा, एक में कितना है लैम्डा, तो 2 में क्या होगा 2 लैम्डा। तो मेरे को ये बात बस पता है कि मेरे को चार्ज निकालने के लिए इसका वॉल्यूम निकालना होगा, फिर उससे क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, बस बहुत तेजी है। तो चार्ज इक्वल टू क्या आ गया,
चार्ज डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम। गॉस थ्योरम में चार्ज जो हम लोग निकालते किसका निकालते, गॉसियन सरफेस के अंदर ना, तो अंदर से बाहर से तो कोई मतलब ही नहीं है, अंदर से। तो अंदर में गॉसियन सरफेस का जो वॉल्यूम होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, चार्ज डेंसिटी से। तो बता क्या लिखोगे, 2 पाई। ओके सर 2 पाई क्यों, यहाँ पे तो वॉल्यूम से करोगे ना, यहाँ वॉल्यूम, क्योंकि चार्ज वॉल्यूम में भरा हुआ है। वो खाओ ना आइसक्रीम, वॉल्यूम में भर के देता है, तो वॉल्यूम में, तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखोगे ना। तो वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर। सर कैपिटल आर क्यों नहीं लिया, अरे कैपिटल आर क्यों लोगे रे बुर्बक, क्योंकि तुम गॉसियन का निकाल रहे हो ना, गॉसियन का आर क्या माने, स्मॉल आर ना, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर लिए। एल इसी का इंटू रो, ये चार्ज क्यू आ गया। तो बताओ फ्लक्स कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू क्या है, ये पाई आर स्क्वायर एल रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन पता है, सेकंड इक्वेशन पता है, दोनों को क्या कर दो, क्या कर दो, दोनों का इक्वेट, लेफ्ट साइड इक्वल है दोनों का, तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल। तो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। सर जी क्या हुआ जी, टफ लग रहा है क्या टॉपिक, टफ लग रहा है क्या तुम लोग को, इतना तो इजी है, इसमें क्या तुम लोग को टफ लग रहा है। बादाम खाओ बादाम, दिमाग तेज होता है उससे। अच्छा सर, यस सर। चलो अब काटना तो जानता हो ना, आर से आ गया, एल से एल उड़ गया, पाई से पाई उड़ गया, क्या बात है, सब उड़ गया। आर एक गया लेके, तो रो आर तो मेरे को दिख रहा बचता हुआ, आर कुछ बच रहा है क्या, यस सर। 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, 2 इधर का आ गया एप्सिलॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनसाइड। अब देखो न्यूमेरिकल में लैम्डा दिया हो, न्यूमेरिकल में रो दिया हो, तुम लोग को कन्वर्जन आता है करना, तो तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक ना। तो ये आ गया। अब ध्यान देना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, क्योंकि रो कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिखा रहा है, आर दिखा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिखा रहा है, आर। तो तुम, हाँ आर पे क्यों डिपेंड वैसे करता है मैं बताता हूँ। जैसे जैसे इसका साइज बढ़ाओगे तो चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, अंदर बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक ना। मैथमेटिकली मेरे को भी प्रूफ चल गया। अब हम लोग क्या आते हैं ग्राफ सेक्शन पे, दोनों का ग्राफ बनाते हैं, सॉलिड का भी, हॉलो का भी, सॉलिड का भी, हॉलो का भी, सॉलिड का भी, हॉलो का भी। पहले तुम लोग हॉलो की बात करते हैं। हॉलो, एक बात बताओ, हॉलो नाम से थोड़ा नहीं लगता हल्का, चलो कोई बात। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आर। एक बात बताओ, यहाँ तक ये क्या है, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सर जी आर की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल आर है, ठीक है, तुम लोग इतना सही चल रहा। अब बताओ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दो, 0, 0 ही था ना अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो में, 0 था। और जैसे ही बाहर निकल तो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का ग्राफ क्या आता है, ये टच नहीं करेगा इस लाइन में, याद रखना, क्योंकि अंदर क्या था E इक्वल टू 0 और बाहर क्या था इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा, आर की वैल्यू इन्फिनिटी थी, इसलिए कभी 0 नहीं हो सकता, इन्फिनिटी पे होगा, तो इसलिए कभी टच मत करना यहाँ पे इसको। तो ये ग्राफ था, बहुत ईजी है सर ये ग्राफ तो, यस 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 बहुत ईजी है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ध्यान दो, सरफेस पे, जस्ट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कम, 0 0 0 0 एकदम ज़्यादा, फिर धीरे धीरे कम, बहुत तेजी था, ठीक है। तो ये तो हॉलो का हो गया। अब हम लोग सॉलिड पे आते हैं। सॉलिड में ध्यान देना, सॉलिड में अंदर क्या था, हम तो भूल गए, लेकिन तुम याद दिलवा दो। मेरे ख्याल से ये 2 एप्सिलॉन नॉट यही था, अब बाहर क्या था, 2k लैम्डा अपॉन आर। तो देखो ग्राफ अगर बनाओगे तो अंदर क्या है, ये क्या है, आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो बताओ अंदर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली है ना, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, रो 2 एप्सिलॉन नॉट, तो डायरेक्टली का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे। उसके बाद क्या है, इन्वर्सली, तो इन्वर्सली का ग्राफ क्या बनता है, ऐसे। मैक्सिमम कहाँ है, फिर सरफेस पे, क्योंकि बढ़ता बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, उसके बाद फिर डिक्रीज हो। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है भाई पूर्वक, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का ग्राफ है, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
आर का खत्म, ये ई और ये आर। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो बता दो, ठीक ना? अच्छा ठीक है, ये हो गया। अगर तुम लोग को कुछ नया इस वीडियो में सीखने को मिला जो पहले तुम लोग को पता नहीं था, या कुछ ऐसा लगा हो कि बहुत ये इम्पोर्टेंट चीज़ पता चला है, ठीक है, तो उसको कमेंट में लिख सकते हो कि सर मेरे को ये पहले नहीं पता था, कन्फ्यूजन था, आज मेरे को पता चल गया, ठीक है। तो ये चीज़ लिख सकते हो, ठीक है ना। लेक्चर समझ में आया तो अंडरस्टूड लिख दो, बाकी मैं बता दिया हूँ, बार बार एक ही बात क्या बताऊँ, ठीक है ना। अब मैं मिलूँगा नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें, और वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। हम लोग इसमें पहले थिन करेंगे, फिर हम लोग थिक करेंगे, फिर कंडक्टिंग करेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फिर नंबर ऑफ प्लेट के साथ करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग उस लेक्चर में मिलेंगे, बेल आइकन दबा दो, सब अच्छे अपडेट आपको मिलते जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।